वहीं दूसरी तरफ यूमन अपने घर पर फोन को देखकर दंग रह गई। क्या ये सच है? वो हैरानी से बड़बड़ाई। स्क्रीन पर यांडो ने एक फोटो अपलोड किया था और ये उसका पहला पोस्ट था। हालांकि उस फोटो में लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन यूमन को पता था कि वो वही है। उसने गुस्से में अपना माथा सिकुड़ा। आज सुबह ही तो वो मुझे सुना रहा था कि मैं कितनी डेस्परेट हो रही हूं, और अब खुद देखो सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव हो गया है। पर फिर वो थोड़ा शांत हुई। वो यांडो को ब्लेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि दिल ही दिल में उसे भी पता था कि उनका ये फेक डेटिंग वाला प्लान वैसे भी फेल होने वाला था। पर अब जब शुरू कर ही दिया है तो वो इसे एंड तक देखना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ ताइजुन जब अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था, उसने यांडो का पोस्ट देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे शक तो पहले से था कि यांडो किसी को डेट कर रहा है, पर यह देखने की उम्मीद उसने सपने में भी नहीं की थी। अगले दिन मीटिंग के बाद यूमन जब ऑफिस से निकली तो उसने देखा कि पास में ही भीड़ लगी है और शूटिंग चल रही है। वो रुक गई और देखा तो वहां मशहूर एक्ट्रेस सो जैंग थी। यूमन तो वहीं जम गई, आंखें फाड़ कर देखने लगी, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। वो बड़े ध्यान से शूटिंग देख ही रही थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे यूमन, तुम यहां? यूमन ने मुड़कर देखा तो वो हग्योंग थी, यानी ईसान की बहन। तुम यहां क्या कर रही हो? शूटिंग देखने आई हो? यूमन ने हैरानी से पूछा। हग्योंग ने एक शैतानी स्माइल दी और उसका हाथ पकड़कर साइड में ले गई। तुम सुनोगी तो हैरान रह जाओगी कि मैं यहां क्यों हूं। मेरे साथ आओ। दूर खड़ी सो जैंग की नजर उन दोनों पर पड़ गई। उसने आंखें सिकोड़कर अपने असिस्टेंट से पूछा, वो हाग्योंग कहां जा रही है? मैंने उसे कुछ लाने भेजा था, असिस्टेंट ने कहा। सो जैंग ने कहा, उसे मैसेज करो कि जल्दी वापस आए, मुझे उससे कुछ काम है। उसकी नजरें अभी भी उन दोनों पर ही टिकी थीं। इधर हाग्योंग ने खुशखबरी दी, मैंने सो जैंग की पर्सनल स्टाइलिस्ट बन गई हूं। युमान खुशी से उछल पड़ी। वाह यार, कांग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। हाँ, हमें इस बात पर सेलिब्रेट करना चाहिए, हाग्योंग बोली, फिर थोड़ा हिचकिचाई। पर सॉरी यार, मैं अभी उसका ऑटोग्राफ नहीं दिला सकती, हम उतने क्लोज नहीं हैं अभी। युमान ने प्यार से कहा, अरे कोई बात नहीं हाग्योंग, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। यह सुनते ही हाग्योंग के मुंह से निकल गया, तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह बात कर रही हो। बोलते ही उसे रियलाइज हुआ कि उसे भाई का जिक्र नहीं करना चाहिए था, पर युमान ने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। कोई बात नहीं, ईसान भी तुम पर बहुत गर्व करता होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अंदर से उसे दर्द महसूस हुआ। मुझे अब जाना होगा। हाग्योंग जल्दी से वहां से निकल गई। युमान वहीं खड़ी रह गई। ईसान का नाम सुनकर पुरानी यादें वापस आ गई थीं। थोड़ी देर बाद जब हाग्योंग वापस आई तो उसने पूछा, आप मुझे ढूंढ रही थीं? सो जैंग ने बड़े प्यार से, जो कि ऊपर से दिखावा था, जवाब दिया। हाँ, तुम दिखी नहीं तो बस देख रही थी। वैसे मैंने तुम्हें अभी किसी के साथ देखा था, मुझे लगा तुम्हें टाइम लगेगा, पर तुम जल्दी आ गई। हग्योंग ने माफी मांगते हुए कहा, ओ आपने वो देख लिया? सॉरी, वो मेरी एक पुरानी दोस्त थी जो बहुत टाइम बाद मिली, इसलिए हम बातें करने लगे। सू जैंग की नजरें थोड़ी तेज हो गईं। तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। हाँ, हम बचपन से साथ थे, पर बीच में कांटेक्ट टूट गया था, इसलिए आज उससे मिलकर अच्छा लगा, हग्योंग ने थोड़ी उदासी के साथ कहा। इससे पहले कि सू जैंग और कुछ पूछती, मैनेजर ने हग्योंग को बुला लिया। जब हग्योंग चली गई तो सू जैंग वहां चुपचाप बैठी रही। उसने अपना फोन निकाला और यांडो का प्रोफाइल खोला, फॉलोइंग लिस्ट चेक की, और जैसा उसने सोचा था, सबसे ऊपर एक ही नाम था, यूमन। सू जैंग ने यूमन का प्रोफाइल खोला और देखा कि उसने भी वही सेम खाने की फोटो डाली है जो यांडो ने पोस्ट की थी। बस कंफर्मेशन मिल गया। सू जैंग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तो ये चक्कर है, इसने अचानक सोशल मीडिया अकाउंट इसलिए बनाया ताकि मैं ये सब देख सकूं। यह मुझे जलाना चाहता है। वो स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए सोचने लगी, और कमाल की बात देखो, ये लड़की हग्योंग की दोस्त भी निकली। क्या जबरदस्त कोइंसिडेंस है। रात को रेस्टोरेंट में ताइजुन ने यांडो को घेर लिया। एक शक भरी नजर से देखते हुए पूछा, ओए यांडो, तुझे मुझे कुछ बताना नहीं है क्या? यांडो ने बड़े आराम से जवाब दिया, नहीं तो कुछ नहीं बताना। फिर अचानक उसे कुछ याद आया, अच्छा हाँ, एक चीज है, रीओपनिंग की तैयारी के लिए थैंक्स यार। ताइजुन चिढ़कर चिल्ला पड़ा, अबे बात मत घुमा, वो फोटो में लड़की कौन है? तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? यांदू ने एकदम स्ट्रेट फेस के साथ जवाब दिया, इससे तेरा कोई लेने देना नहीं है। बेचारा ताइजुन मुंह देखता रह गया। ताइजुन थोड़ा इमोशनल हो गया। देख यांदो, मैं मानता हूं तू प्राइवेट बंदा है, पर हम इतने सालों से दोस्त हैं, क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं है? यांदो ने मुंह फेर लिया।
ये इतनी जरूरी बात नहीं है कि सबको बताई जाए, उसने कहा और वहां से निकल गया, ताइजुन को वहीं छोड़कर। जाते हुए यान्दो मन ही मन सोच रहा था, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैंने एक फेक गर्लफ्रेंड रखी है ताकि मैं अपनी उस सेलिब्रिटी एक्स को वापस पा सकूं जिसके साथ मैं 6 साल तक था और जिसे मैंने खुद छोड़ा था। ये सोचकर ही मुझे शर्म आ रही है। इससे अच्छा तो मैं बुरा ही बन जाऊं, पर यह पैथेटिक सच्चाई किसी को ना बताऊं। तभी उसका फोन बजा। यूमन का कॉल था। यान्दो ने सर पकड़ते हुए फोन उठाया। हाँ यूमन, बोलो, क्या काम है? क्या तुम 2 दिन बाद काम के बाद थोड़ा टाइम निकाल सकते हो? उसने पूछा। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। 2 दिन बाद यान्दो उस पब में पहुंचा जो यूमन ने सिलेक्ट किया था, और ये वही जगह थी जहां उसका एक्स यानी ईसान अक्सर आया करता था। यूमन ने उसे देखते ही बड़े जोश में हाथ हिलाया। हे यान्दो, इधर, मैंने सीट्स ले लिए और ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर दिए। वो कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी और आंखें मटका रही थी। यान्दो ने माथा सिकोड़ा। इसे आज क्या हो गया है? जैसे ही वो बैठे, यूमान ने बट्टे सी दिखाते हुए कहा, ये डिश ट्राई करो, अच्छी है, पर ऑफ कोर्स तुम्हारे हाथ के खाने जैसी नहीं है। वो अभी भी जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। यान्दो उसे घूरता रहा। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आज इसे क्या बीमारी लग गई है? युमान ने उसे कोहनी मारी। अरे यान्दो, घूरना बंद करो। कोई भी लड़का अपनी डेट को ऐसे गुस्से में नहीं घूरता। यान्दो ने सीधा पूछा, तेरा एक्स आसपास है क्या, इसलिए नौटंकी कर रही है? नहीं, पर पहले से तैयारी रखना अच्छा होता है ना, उसने बड़े आराम से जवाब दिया। यान्दो ने गहरी सांस ली। तो फिर पिछली बार की तरह खुद ही हंसो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। नहीं यार, मैं चाहती हूं तुम थोड़ा तो साथ दो, युमान ने जिद की। यान्दो कुर्सी पर पीछे होके बैठ गया। हमारी डील में यह शामिल नहीं था। तूने बस साथ में टाइम बिताने को बोला था, यह एक्टिंग करने को नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम यहां मुर्दे की तरह बैठे रहो, युमान ने चिढ़कर कहा और अपनी ड्रिंक दोबारा भरी। अगर तुम बस थोड़ा एक्टिंग करने का नाटक कर लो तो बाकी खुशी दिखाने का काम मैं संभाल लूंगी। यान्दो ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तो मैं लगता तुम लोगों को यकीन दिला पाओगी? तुम कोई एक्ट्रेस थोड़ी हो। यूमन ने एक टेढ़ी स्माइल दी। इतना भी मुश्किल नहीं है। उसने एक घोंट लिया। उसका कॉन्फिडेंस कम से कम दिखाने के लिए पूरा हाई था। मुझे बस ये दिखाना है कि मैं तुम्हारे प्यार में लट्टू हूं। मैं एक्ट्रेस नहीं हूं, पर मैं ये कर लूंगी। यान्डो उसे देखता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर यूमन की हालत खराब हो रही थी। मन ही मन वो चीख रही थी, मैंने ये क्या बोल दिया? गुस्से में आके बोल तो दिया कि मैं हैंडल कर लूंगी, पर अब करना पड़ेगा। जब यूमन वॉशरूम गई तो यान्डो पब में इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा, बात तो सही है, प्यार में लोग खुश दिखते हैं। पर फिर उसे एक कड़वा सच याद आया, पर मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं खुश लग रहा हूं। उसने खुद पर ही ताना मारा। वैसे किसी को पता भी कैसे चलता? मैंने तो हमारा रिश्ता सबसे छुपा के जो रखा था। उसने अपने ख्याल झटके और ड्रिंक पीने लगा। जब यूमन वापस आई, यान्डो ने फोन निकाला और प्रूफ के लिए वहां के खाने की फोटो खींची, ताकि दिखा सके कि वो डेट पर है। बस तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉप हुआ। यान्डो ने क्यूरियोसिटी में उसे ओपन किया और पढ़ते ही दंग रह गया। एक नया स्कैंडल आ गया था। सो जैंग का किसी और सेलिब्रिटी के साथ नाम जुड़ रहा था। यान्डो की उंगलियां स्क्रीन पर रुक गईं। उसने सोचा, इसका मतलब उसे मेरे सोशल मीडिया के बारे में पता चल गया है। क्या यह स्कैंडल उसका जवाब देने का तरीका है? इससे पहले कि वो और कुछ सोचता, यूमन ने झुककर फोन में झांका। अरे ये तो सो जाएंगे, वो एक्साइट होके बोली। यान्डो हदबा कर पीछे हट गया। क्या तुम उसके फैन हो? यूमन ने आंखें चमकाते हुए पूछा। नहीं, मुझे वो एक पैसे की भी पसंद नहीं है, यान्डो ने जल्दी से झूठ बोल दिया। यूमन ने शैतानी मुस्कुराहट दी। तो फिर किसे पसंद करते हो? कहीं मुझे तो नहीं? वो अभी भी अपने हैप्पी गर्लफ्रेंड वाले रोल में थी और उसे चिढ़ा रही थी। यान्डो एकदम अकड़ गया। यूमन हंस पड़ी। मजाक कर रही हूं बाबा। उसे लगा शायद ज्यादा हो गया, तो उसने बात संभाली। क्या आप मेरी एक्टिंग खत्म समझूं? तुमने देख लिया ना मैं एक्टिंग कर सकती हूं, तो प्लीज अब थोड़ा सपोर्ट कर दो। यान्डो उसे कुछ सेकंड्स तक घूरता रहा। इस बंदी की जिद भी कमाल की थी। बस ऊपर ऊपर की बातचीत करनी है ना? उसने कंफर्म किया। हाँ बिल्कुल। और एक चीज, यूमन ने वार्निंग दी, अगर अगली बार तुमने फिर से खड़ूस की तरह बिहेव किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यान्डो ने आईब्रो उठाई। हाँ, क्या करोगी? यूमन थोड़ा पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, मैं तुम्हें सच में फ्लर्ट करना शुरू कर दूंगी। यान्डो की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तुम्हें रोज कॉल और टेक्स्ट करूंगी, हर वक्त तुम्हारे रेस्टोरेंट आऊंगी, उसने स्मर्क करते हुए कहा। इसे स्टॉकिंग कहते हैं, यान्दो ने डर कर कहा।
मैं सबके सामने खुलेआम फ्लर्ट भी कर सकती हूँ, जैसे अभी किया था, यूमन ने धमकी दी। जान तो तनाव में आ गया। ओए बस, डरावना है ये। यूमन पीछे होकर बैठ गई। इसलिए कह रही हूं, ढंग से बिहेव करना, वरना मैं तुम्हारी नाक में दम कर दूंगी। एक पल के लिए यान्दो उसे देखता रहा और फिर अचानक वो हंस पड़ा, एक गहरी सच्ची हंसी। यूमन हैरानी से पलकें झपकाने लगी। ये पहली बार था जब उसने यान्दो को हंसते हुए देखा था, और उस हमेशा गुस्से रहने वाले इंसान की स्माइल वाकई में बहुत प्यारी थी। यूमन ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या तुम साथ देने को तैयार हो? यान्दो ने हल्का सा स्मर्क किया और अपना ग्लास उठाया। कोशिश करूंगा। आखिरकार उनकी मीटिंग खत्म हुई। उनका असली प्लान तो यूमन के एक्स यानी आइजान से टकराने का था, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो मिला ही नहीं। यान्दो ने यूमन के लिए टैक्सी बुलाई और कहा, मेरा घर पास में ही है, मैं पैदल चला जाऊंगा। अचानक यूमन की नजर यान्डो के चेहरे पर पड़ी। वो हंसने लगी और बोली, मुझे जलन हो रही है तुमसे। तुम्हारे कान पर और आंख के ऊपर 2-2 तिल ब्यूटी स्पॉट्स हैं। कितने लकी हो। जैसे ही टैक्सी आई वो चली गई। यान्डो वहां अकेला खड़ा रह गया, हाथ अपने कान पर उस तिल को छू रहा था। ब्यूटी स्पॉट्स? क्या बकवास है, उसने माथा सिकोड़ा। घर जाकर जब वो मुंह धो रहा था तो आईने में उसकी नजर उन्हीं निशानों और अपने लंबे बालों पर पड़ी। कहानी हमें 4 साल पीछे ले जाती है। एक बार सुजैंग ने मजाक में कहा था कि इन जगह पियर्सिंग करवा लो, अच्छी लगेगी। जब यान्डो ने हां कर दी तो वो हंसी, अरे मैं मजाक कर रही थी। फिर उसने सीरियस होकर कहा, तुम अपने बाल लंबे रखा करो, तुम्हारे फीचर्स बहुत शार्प और डरावने हैं। लंबे बालों से तुम सॉफ्ट दिखोगे। मैं नहीं चाहती लोग तुमसे डरे। बस उस दिन से यान्डो ने उसकी बात को पत्थर की लकीर मान लिया और दुनिया से अपना चेहरा बालों के पीछे छुपाने लगा। सीन कट होता है अगले दिन पर। यूमन अपने दोस्तों और कोलिग्स के साथ डिनर के लिए यान्डो के रेस्टोरेंट पहुंची। ताइजुन उन्हें देखकर खिल उठा, आइए आइए, आप लोग आते रहा करो, मैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट भी दूंगा। यूमन अपनी दोस्त जियो के पास बैठी थी। जियो ने नोट किया कि यूमन और ताइजुन की कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो रही है। बाकी कोलिग्स ने भी मौका देखकर चढ़ाना शुरू कर दिया। किचन की तरफ इशारा करके पूछा, वो किचन वाला बंदा तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? यूमन ने हड़बड़ाकर तुरंत मना कर दिया। वो उस फेक डेट का राज किसी को बताना नहीं चाहती थी। जियो ने चढ़ाया, पर तुम दोनों साथ में क्यूट लगोगे। यूमन अपनी बात पर अड़ी रही, बिल्कुल नहीं, उसका नेचर और लुक्स मेरे टाइप के हैं ही नहीं। जियो ने समझाया, जरूरी नहीं कि सब कुछ आइडियल टाइप जैसा हो, तुम दोनों की वाइब काफी मैच करती है। यूमन ने मन ही मन सोचा, हमारे बीच बस एक ही चीज कॉमन है, हमारे टूटे हुए रिश्ते और फेल्ड पास्ट। यूमन बस जियो को चुप कराना चाहती थी तो उसने मजाक में बोल दिया, अगर वो पहले मुझे प्रपोज करेगा तब मैं सोचूंगी। लेकिन बोलते ही उसका पोपट हो गया, क्योंकि ठीक उसी वक्त यान्डो उनका खाना लेकर टेबल पर आ गया। सबने उसे हेलो बोला, पर यूमन की तो हवा टाइट थी। उसे डर था कि कहीं यान्डो ने उसकी वो प्रपोज वाली बात सुन तो नहीं ली। वो घबराकर हाथों से इशारे करने लगी, नहीं नहीं, मैं सीरियस नहीं थी, मजाक था। यान्डो ने उसकी ये हालत देखी और बस मुस्कुरा दिया। उसे यूमन की ये हरकत क्यूट लगी। उसने एंजॉय योर मील कहा और चला गया। यूमन ने माथा पीट लिया, क्या मेरा इशारा साफ नहीं था? पर यान्डो का रिएक्शन देखकर उसे लगा कि शायद अब वो उसके साथ कंफर्टेबल हो रहा है। किचन में वापस जाकर यान्डो यूमन की बात पर हंस रहा था। उसे पता था वो बस अपने दोस्तों के सामने हवा बना रही है, और टेक्निकली उसने सोचा, पहले उसने ही मुझे डेट के लिए पूछा था। अचानक उसका फोन बजा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो यूमन भी अपने फोन पर लगी थी। यान्डो को लगा पक्का इसी का मैसेज होगा, अपनी बात एक्सप्लेन कर रही होगी। लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा वो वहीं जम गया। वो मैसेज यूमन का नहीं था, वो मैसेज उसकी एक्स सो जैंग का था। मैं बेहोश हो गई थी, अभी हॉस्पिटल से आई हूं, प्लीज मेरे घर आओ। उधर यूमन को भी एक मैसेज आया हाग्योंग का, एक्स की बहन का। वो उसे अपनी नई जॉब की पार्टी के लिए बुला रही थी। यूमन ने सोचा यह सही मौका है ईसान एक्स का हाल जानने का और उसे जलाने का। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी धर एक जोर की आवाज आई। यूमन ने सर उठाकर देखा तो यान्डो भागता हुआ जा रहा था और चिल्लाया, ताइजुन रेस्टोरेंट संभाल लेना। ताइजुन ने पूछा, भाई क्या हुआ? पर यान्डो बिना कुछ बोले तूफान की तरह निकल गया। यूमन बस उस बंद दरवाजे को घूरती रह गई।
ये सीन उसे उस दिन की याद दिला रहा था जब वो पहली बार योंदो से मिली थी। उस दिन भी वो ऐसे ही भागा था। उसके दिमाग में सवाल आया, क्या वो अपनी एक्स से मिलने जा रहा है? सीन शिफ्ट होता है सू जैंग के घर पर। योंदो वहां पहुंचा और अंदर जाने से पहले उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अपने बाल वापस अपने माथे पर गिरा लिए ताकि उसकी तीखी आंखें ढक जाएं। वही पुरानी आदत। असिस्टेंट उसे ऊपर ले गया और बताया वो लगातार काम कर रही थी, इसलिए थकान से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है। असिस्टेंट के इशारे पर योंदो दबे पांव कमरे के अंदर गया। वो घुटनों के बल बेड के पास बैठ गया। सू जांग ने उसकी मौजूदगी महसूस की और धीरे से उसका नाम पुकारा। यान्दो ने उसे तसल्ली दी कि हाँ, मैं ही हूं। सू जांग ने उसकी तरफ मुड़ा और पूछा, तुम इसलिए आए क्योंकि मैं बीमार हूं? उनकी उस बड़ी लड़ाई के बाद यह पहली मुलाकात थी। फिर उसने अचानक एक सीधा सवाल दागा, क्या तुमने मुझे मिस किया? यान्दो एक पल के लिए बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने उल्टा पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? सू जांग का जवाब दिलचस्प था। उसने कहा वो गुस्सा जरूर थी, पर वो सब्र से इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यान्दो वापस जरूर आएगा। ये बात यान्दो को तीर की तरह लगी। वो तुरंत खड़ा हो गया और बोला, तुम पहले आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। और वो रूम से निकल गया। बाहर आकर उसने असिस्टेंट से किचन यूज करने की परमिशन मांगी ताकि सू जांग के लिए कुछ बना सके। खाना बनाने के बाद जब वो जाने लगा तो असिस्टेंट ने कहा, आप रुक क्यों नहीं जाते? जब वो उठेंगी तो साथ में खा लीजिएगा। पर यान्दो ने साफ मना कर दिया, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। असिस्टेंट ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर जरूरत नहीं थी तो यहां आकर खाना बनाने की क्या टुक थी? इन दोनों की हरकतें इनके शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। कुछ घंटों बाद जब सू जांग की आंख खुली तो उसे पता चला कि यान्दो जा चुका है। वो असिस्टेंट पर भड़क गई, तुमने उसे जाने कैसे दिया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसे बुलाया था। असिस्टेंट ने बता दिया कि यान्दो ने क्या कहा था, कि वो अलग हो चुके हैं। सू जांग ने एक अजीब सी स्माइल दी और जिद की, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है, हम बस एक ब्रेक पर हैं। असिस्टेंट ने समझाया कि या तो रिश्ता खत्म करो या ठीक करो, पर सू जांग ने अनसुना कर दिया और बोली, चलो उसके रेस्टोरेंट चलते हैं। मुझे पता नहीं वो अब कहाँ रहता है, पर वो पक्का रेस्टोरेंट में अकेला पी रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ यूमन और उसके कॉलीग्स का काम खत्म हो गया था और सब घर जा रहे थे, पर यूमन के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसने यान्डो को कॉल लगाया, पर फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। यान्डो का फोन न उठाना उससे परेशान कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, उसे वो पिछली बार याद आ गई जब यान्डो अपनी एक्स से मिला था तो उनका बुरा झगड़ा हुआ था। यूमन थोड़ा हिचकिचाई। उसे पता था कि अगर वो बीच में टांग अड़ाएगी तो यान्डो चिढ़ जाएगा, शायद उससे नफरत भी करने लगे। पर उसका दिल नहीं माना। उसने फैसला किया कि बस एक बार रेस्टोरेंट चेक करेगी और फिर घर चली जाएगी। जब वो वहां पहुंची तो देखा कि लाइट्स अभी भी जल रही हैं, जबकि रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम कब का हो चुका था। उसने खिड़की से अंदर झांका और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यान्डो टेबल पर सर रखकर पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेजान, जैसे बेहोश हो गया हो। यूमन घबराकर अंदर भागी। यान्डो, यान्डो, वो चिल्लाई और उसकी पीठ थपथपाने लगी ताकि वो होश में आए। कोई जवाब नहीं आया, पर तभी उसने आसपास देखा। चारों तरफ खाली वाइन की बोतलें बिखरी पड़ी थीं। वो बेहोश नहीं था, वो बस बुरी तरह धुत यानी कि ड्रंक था। यूमन ने गहरी राहत की सांस ली। चलो, जिंदा तो है। वो वहीं जमीन पर बैठ गई ताकि थोड़ी सांस ले सके। पर अब समस्या ये थी कि इस टल्ली इंसान को घर कैसे भेजें। उसने सोचा ताइजुन को कॉल करके मदद मांगती हूं, पर उसे याद आया कि शायद उसका नंबर ही नहीं है उसके पास। तभी यान्डो, जो अब तक मुर्दे की तरह पड़ा था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी धुंधली नजर यूमन पर पड़ी, जो अभी भी जमीन पर बैठी सोच रही थी कि क्या करे। अचानक एक बड़े से हाथ ने यूमन की कैप यानी टोपी पकड़ी और उसे झटका देकर दूर फेंक दिया। यूमन बुरी तरह चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसी हाथ ने यूमन की आंखों को ढक लिया। ये यान्डो था। वह अब सीधा उठकर बैठ गया था, जैसे कभी बेहोश था ही नहीं। उसकी तीखी आंखें सीधा यूमन को घूर रही थीं। यूमन चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पर यान्डो ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पूछा, तुम्हारा बुखार उतरा या नहीं? यूमन कंफ्यूज हो गई, क्योंकि बीमार तो सू जांग थी, वो नहीं। यूमन ने झटके से खुद को पीछे ढकेला। तुम नशे में हो क्या? और
क्या तुम नाटक कर रहे थे? तुम जाग रहे थे पूरे टाइम? यांडो अभी भी नशे में था, बस उसे बिना पल के झपकाए देखता रहा। यूमन खुद को कोसने लगी, मैं यहां आई ही क्यों, एक शराबी की चिंता करने के लिए? लेकिन यांडो की नजरें हटी नहीं। उसने आगे बढ़कर यूमन का हाथ पकड़ लिया, उसे हल्के से दबाया और धीरे से बड़बड़ाया, मैंने तुम्हें मिस किया। यूमन कंफ्यूज हो गई। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? यांडो ने फिर वही बात दोहराई, मैंने तुम्हें मिस किया और शायद इसलिए मैं तुम्हें देखने नहीं चाहता था। बस उस एक पल में यूमन को झटका लगा। उसे तुरंत समझ आ गया ये शब्द उसके लिए नहीं थे। यांडो अभी भी अपनी एक्स सो जैंग के ख्यालों में है और नशे में यूमन को वही समझ रहा है। यूमन सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये इस कदर पी गया। इसने तो मुझे छोड़ा था ना, तो ये ऐसे देवदास क्यों बना बैठा है जैसे इसका दिल टूटा हो। उसने यांडो को वार्निंग दी, देखो आगे और कुछ मत बोलना वरना सुबह उठकर बहुत पछताओगे। यांडो ने पूछा, तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती? यूमन ने साफ मना कर दिया। वो एक शराबी के मुंह से कोई कन्फेशन नहीं सुनना चाहती थी, जो शायद उसके लिए है ही नहीं। यांडो ने आलसी तरीके से हां में सर हिला दिया और शांत हो गया। यूमन को लगा, अरे वाह, क्या ये पीने के बाद इतना सीधा और आज्ञाकारी डोसाइल हो जाता है? उसे याद आया कि उसका हाथ अभी भी यांडो की गिरफ्त में है। उसने कहा, चलो अब हाथ छोड़ो। पर अगले ही पल यांडो ने बच्चों की तरह जोर से सर हिला दिया। बिल्कुल नहीं। यूमन समझ गई, गलत फहमी थी, ये बिल्कुल भी सीधा नहीं है। उसने मुस्कुराकर समझाया, मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैं यूमन चॉय हूं, तुम्हारी एक्स नहीं। यांडो ने उसे गौर से देखा और बोला, ओ तुम यूमन चॉय हो, वही अजीब लड़की वियर्डो। यूमन वहीं जम गई। ये शराबी आदमी तो बिना फिल्टर के सच बोल रहा है। उसने डिफेंड किया, मैं कोई वियर्डो नहीं हूं। यांडो ने बहस शुरू कर दी, तुमने मुझ पर वॉलेट फेंका था और मुझसे फेक डेट के लिए भीख मांगी थी, तो तुम वियर्डो ही हुई ना। यूमन चुप हो गई। बात तो सही थी, वॉलेट फेंकना थोड़ा केयरलेस तो था। उसने ईमानदारी से माफी मांगी, सॉरी यार उस दिन के लिए। यांडो ने धीरे से कुछ बड़बड़ाया। यूमन ने पूछा, क्या कहा? और देखा कि यांडो मुस्कुरा रहा है। मैं खुश हूं कि तुमने उस दिन वो वॉलेट फेंका था, यांडो ने कहा। यूमन कंफ्यूज हो गई, खुश क्यों? तुम्हें गुस्सा होना चाहिए ना। यांडो ने नजरें झुका ली। वो उस दिन को याद कर रहा था। उस दिन वो खुद को बर्बाद करने पर तुला था। सोजांग का दर्द उसका दर्द बन गया था, इसलिए वो खुश था कि उस दिन यूमन ने बीच में आकर दखल दिया, क्योंकि उसकी वजह से वो उस दर्द से थोड़ी देर के लिए भटक गया था। यांडो ने नशे में बड़बड़ाया, तुम्हारा थ्रो बड़ा जबरदस्त था, तुम्हें तो बेसबॉल प्लेयर होना चाहिए था। यूमन की आंखें हैरानी से फैल गई, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, यांडो वापस टेबल पर लुढ़क गया और गहरी नींद में चला गया। यूमन ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर यांडो की पकड़ फेविकॉल जैसी मजबूत थी। वो टस से मस नहीं हुआ। हार मानकर उसने टाइजुन को कॉल किया और सारी सिचुएशन समझा दी। उसने सोचा जब तक टाइजुन नहीं आता वो वहीं रुकेगी। आखिर हिसाब बराबर भी तो करना था। उस दिन यांडो ने भी तो उसकी शराबी बकवास सुनी थी। वो वहां शांति से बैठी यांडो को देख रही थी, पर वो इस बात से अनजान थी कि रेस्टोरेंट के बाहर अंधेरे में एक कार खड़ी है और कोई उन्हें देख रहा है। वो और कोई नहीं, सोजांग थी। वो यांडो से बात करने और सुलह करने आई थी, पर उसे फिर से उसी लड़की यानी यूमन के साथ देखकर उसका दिल बैठ गया। वो हिम्मत नहीं जुटा पाई अंदर जाने की और बिना एक शब्द बोले कार मोड़कर वहां से चली गई।